अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भी हॉरर के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज की कहानी हमें मदीहा की तरफ से भेजी गई है और ये अपनी कहानी में लिखती हैं। ये वाकया 2016 से 17 के दरमियान का है, जब हम लोग शादी के लिए गांव गए हुए थे। मेरे एक कज़न की शादी चल रही थी और बारात से एक दिन पहले ढोलकी का फंक्शन रखा गया था। उस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी और मुझे इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक था। लेकिन जिस घर में ढोलकी थी वो हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर था और वहाँ से हमें आने में काफ़ी ज़्यादा रात भी हो जाती। इसी वजह से मुझे अम्मी ले जाने से मना कर रही थी, लेकिन मेरे काफ़ी ज़्यादा जिद करने पर अम्मी मान गई। लेकिन उन्होंने कहा कि बस एक शर्त पर तुम जाओगी, तुम्हें वहीं मेरे साथ सोना पड़ेगा। मैंने ठीक है कहा और खुशी खुशी तैयार होकर अम्मी के साथ ढोलकी में चली गई। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और फंक्शन भी ख़त्म हो गया था। मैं अकेली नहीं थी, मेरे और भी दो कज़न मेरे साथ। सबसे बड़े कज़न मोहसिन भाई और मेरी पप्पू की बेटी आलिया। मोहसिन भाई ने कहा शायद यहाँ सोने की जगह ना मिले, इसलिए तुम लोग मेरे घर चलो। मैंने और आलिया ने मोहसिन भाई की बात में रजामंदी जाहिर की और उनके साथ उनके घर की तरफ निकल गए। मोहसिन भाई का घर ज्यादा दूर नहीं था। रात का सन्नाटा काफी ज्यादा था, सिर्फ हवा की हल्की हल्की सी गूंज और कहीं दूर से आती हुई कुत्तों की चीखों की आवाजें, सिर्फ यही सुनाई दे रहा था। जैसे ही हम उस खेत के पास से गुजरे, हमें एक अजीब सी औरत नजर आई। वो रास्ते के कोने में खड़ी थी और उसके सर पर चादर थी। हमें उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और उसके आंखों से बहने वाले आंसू उसके गले तक पहुंच गए थे और उसकी रोती हुई आवाज हवा के साथ और भी गूंजने लगी थी। वो औरत भागती हुई आलिया के पास आई और बहन मुझे आपकी मदद चाहिए। उस औरत ने रोते हुए कहा मेरा बेटा बहुत बीमार है, वो सामने वाले घर में, आप मेरी मदद कर दो, अल्लाह का वास्ता है। मोहसिन भाई ने फौरन उस घर की तरफ देखा जो अंधेरों में डूबा हुआ था। सिर्फ कोने में एक लालटेन जल रही थी। मेरी कजन आलिया ने कहा उनको मदद चाहिए, हमें चलकर देखना चाहिए। मोहसिन भाई ने पहले तो थोड़ा हेजिटेट किया, लेकिन फिर हम उस औरत की मदद करने के लिए उसके पीछे पीछे चल दी। वो हमें एक पुराने से मकान के अंदर ले गई। वहाँ पर सिर्फ एक बिस्तर पड़ा था और उसके ऊपर एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ था। वो बहुत तेज बुखार में तप रहा था और बुखार की शिद्दत इतनी ज्यादा थी उसका चेहरा भी लाल पड़ गया था। उस औरत ने कहा इसको मेरे साथ ले चलो और मुझे मेरी बहन के घर तक छोड़ देना, मैं इसको अकेली नहीं ले जा सकती, मेरे पेट में पहले ही एक और बच्चा है। उस औरत ने ये बात आलिया से कही। आलिया ने बिना सोचे समझे उस बच्चे को गोद में उठा लिया और फिर हम उस बच्चे को लेकर उस घर से बाहर निकले और रास्ते पर चलने लगे। मोहसिन भाई और मैं आगे आगे चल रहे थे, लेकिन आलिया हमसे काफी ज्यादा पीछे हो गई थी। रात और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी और हर जगह सन्नाटा था। लेकिन जैसे ही हमने एक छोटा सा पुल क्रॉस किया, पीछे से जोर की चीख सुनाई देने लगी, मोहसिन मुझे बचाओ। हमने घूमकर देखा तो आलिया जोर से चिल्ला रही थी और बच्चा जो उसकी गोद में छोटा सा था वो एकदम अब बड़ा हो चुका था। उसके हाथ अननेचुरली काफी ज्यादा लंबे हो गए थे और उसके हाथ आलिया का गला दबाने लगे थे। मोहसिन भाई ने फौरन भागकर आलिया के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो उस बच्चे के पास पहुंचे, एक अजीब सी सर्द हवा से पूरा माहौल भयानक हो गया। आलिया के हाथ से वो बच्चा गिर गया, लेकिन वो जमीन पर गिरते ही हवा में घुल गया, जैसे वहाँ कभी था ही नहीं। लेकिन फिर उस औरत की हमें चीखें सुनाई देने लगी, मेरा बच्चा वापस दो। हमने बिना कुछ सोचे समझे सीधा भागने शुरू कर दिया। पहले से ज्यादा उस औरत की चीखें अब तेज सुनाई दे रही थी, लेकिन जब हमने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था और एक अजीब सी सर्द हवा जो हमारी हड्डियों तक उतर रही थी। मोहसिन भाई ने आलिया का हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे खींचने लगे। मोहसिन भाई के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि हमें यहाँ से घर पहुंचना है। हमने रास्ते में एक छोटा सा पुल क्रॉस किया और जैसे ही हम दूसरी तरफ आए, हमें वापस से वही चीखें सुनाई देने लगी। पहले वो चीखें आहिस्ता थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन चीखों की आवाज काफी ज्यादा तेज होने लगी। हम लोग भागकर घर पहुंच गए और मोहसिन भाई जोर से चिल्लाए दरवाजा खोलो। अंदर से हमारी खाला ने गेट खोला, लेकिन जैसे ही उन्होंने हमें देखा उनका चेहरा एकदम जट पड़ गया। उन्होंने कहा अल्लाह रहम करे, तुम लोगों को क्या हुआ है? उन्होंने परेशानी से कहा। हम तीनों सीधा अंदर भागकर आ गए। मेरी सांस तेज चल रही थी। आलिया एक कोने में बैठ गई, उसका चेहरा एकदम से नीला पड़ चुका था। वो बिना कुछ कहे अपने हाथों को देख रही थी और उसने हमें कहा मुझे मेरा हाथ महसूस नहीं हो रहा। हमने देखा जो उसका सीधा हाथ जिसकी मदद से उसने उस बच्चे को उठाया था एकदम बेजान हो गया था। वो हिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस हाथ में कोई ताकत ही नहीं थी। उस रात किसी को भी नींद नहीं आई। सुबह होते ही मोहसिन भाई के वालिद ने एक बुजुर्ग को बुलाया जो गांव के पुराने लोगों में मशहूर थे। जैसे ही उन अंकल ने आलिया का हाथ देखा, उनका चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने कहा तुम लोग मिर्चियों के खेत के पास गए थे? मोहसिन भाई ने धीरे से सर हिलाया। हाँ। उन अंकल ने एक गहरी सांस ली और कहा वहाँ एक पुरानी रूह का असर है, जो भी उस रास्ते पर से गुजरता है अगर उस रूह की मदद करने के लिए रुकता है तो वो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैंने उनसे कहा लेकिन वो बच्चा, वो क्या था? तो उन अंकल ने एक गहरी सांस ली और हमें बताया वो बच्चा नहीं था, वो एक जिन था। मोहसिन भाई ने पूछा अब हम आलिया के हाथ को कैसे ठीक करेंगे? उन अंकल ने आलिया को कुछ पढ़ने का बताया। अल्लाह का शुक्र है आलिया का हाथ बिल्कुल ठीक है, लेकिन आलिया इस हाथ से ज्यादा वजन नहीं उठा सकती और आज इस बात को 8 साल गुजर गए हैं। मैं इस हादसे के बाद 4 बार और गाँव होकर आई हूँ, लेकिन मैं उस मिर्ची की खेत के पास से कभी नहीं गुजरी। तो ये थी मदीहा की तरफ से हमें भेजी गई कहानियाँ। तो यार बस आज की इस वाली वीडियो में इतने। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा ही पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना और आपके साथ भी कभी ऐसा हॉरिफाइंग इंसिडेंट हुआ तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे कमेंट से ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में। गुड बाय।